चलिए एक बहुत ही मुश्किल और शायद थोड़े असहज सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई ऐसा इंसान जिस पे हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो वही हमें सबसे गहराई से तोड़ दे तो कोई क्या करता है? सोचिए उस इंसान के बारे में जिसके लिए शायद अपनों से भी लड़ गए, जिसके साथ रात रात भर बातें होती थीं। वो इंसान जिसके साथ पूरा भविष्य देख लिया था और मन ही मन खुद को यकीन दिलाया था कि नहीं, ये अलग है, ये ऐसा कभी नहीं करेगा। तो क्या होता है जब वही इंसान धोखा देता है, झूठ बोलता है या फिर ऐसे चला जाता है जैसे हमारे दिल की कोई कीमत ही नहीं थी? देखिए, ज्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आता कि इस दर्द का करें क्या। बस सोचते रहते हैं, सोशल मीडिया पर पीछा करते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं और हर याद को बार बार कुरेदते रहते हैं, ये सोचते हुए कि क्या कुछ भी सच था। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी का अंत हो ही ना? क्या हो अगर ये एक नई जागृति की शुरुआत हो? सोचिए कि ये दर्द असल में एक मौका है, एक मौका उस इंसान की तरह जीना बंद करने का जिसे दूसरों की वैलिडेशन चाहिए, और वो इंसान बनने का जिसे कोई धोखा तोड़ ना सके। तो चलिए इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जब कोई अपना चोट पहुंचाता है ना, तो वो सिर्फ एक धोखा नहीं होता, उसे कहते हैं आइडेंटिटी कोलैप्स, यानी पहचान का विघटन। मतलब सिर्फ एक इंसान को नहीं खोया है, बल्कि खुद के उस हिस्से को खो दिया है जो ये मानता था कि मैं यहां महफूज हूं। वो पूरी कहानी ही खो गई जिसमें हम जी रहे थे। हमें लगता है कि हमने बस एक इंसान को खो दिया है ना? पर असल में हमने वो सुरक्षा का एहसास खो दिया है, भविष्य की वो उम्मीद खो दी है। और ये नुकसान, ये बहुत गहरा होता है। अक्सर होता यह है कि लोग इस धोखे को बहुत पर्सनल ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्हीं में कोई कमी थी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अलग है। जो लोग धोखा देते हैं वो अक्सर इसलिए ऐसा नहीं करते कि सामने वाले में कोई कमी है, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद अंदर से टूटे हुए या अस्थिर होते हैं। हो सकता है उनके अंदर वैलिडेशन की एक गहरी खाई हो, अटेंशन पाने की लत हो, या कोई पुराना घाव हो जो भरा ही नहीं। तो ये आपकी कमी नहीं बल्कि उनके अपने खालीपन का नतीजा है। और बस यहीं पर हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। याद रखिए, उनकी अंदरूनी उथल-पुथल आपकी पहचान नहीं बन सकती। उनका धोखा उनके कैरेक्टर का आईना है, आपकी कीमत का पैमाना नहीं। और जिस पल ये बात साफ हो जाती है ना, उसी पल आप खुद से ये पूछना बंद कर देते हैं कि मुझ में क्या कमी थी, और कहना शुरू करते हैं कि वो इंसान उस इंसान के साथ मेल नहीं खाता था जो मैं बन रहा हूं। बस इसी को कहते हैं पावर वापस अपने हाथों में लेना। तो ठीक है, हमने कारण तो समझ लिया। अब सवाल यह है कि इस इमोशनल शॉक के बाद अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए। जब कोई धोखा देता है ना, तो मन करता है बदला लेने का, लेकिन बदला तो आपको इमोशनली उन्हीं से जकड़े रखता है। असली ताकत उन्हें बर्बाद करने में नहीं है, असली ताकत तो उस खेल से ही खुद को बाहर निकालने में है। इसका मतलब है अपनी इमोशनल रिएक्शन की जिम्मेदारी लेना। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जो हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, नहीं, वो तो उनकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि ये पूछना बंद कर दीजिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और ये पूछना शुरू कीजिए मैंने अपनी इंट्यूशन को क्यों इग्नोर किया, या फिर इस टूटे हुए हिस्से से मैं खुद को दोबारा कैसे बनाऊंगा। ये सवाल, ये आपको ताकत देते हैं। जब दिल टूटता है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर लेते हैं, लेकिन हमें दीवारों की नहीं, बाउंड्रीज की जरूरत है, और दोनों में बहुत फर्क है। देखिए, दीवारें डर से बनती हैं, वो कहती हैं अब कोई अंदर नहीं आएगा, और ये आपको अकेला कर देती हैं। लेकिन बाउंड्रीज बनती हैं सेल्फ रिस्पेक्ट से, वो कहती हैं हर कोई अंदर नहीं आएगा, और ये आपकी शांति की रक्षा करती हैं। और आखिर में हमें उस अपमान से ऊपर उठकर जीना सीखना होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हम दर्द को भूल जाएं या उससे इनकार कर दें, नहीं। इसका मतलब है ये कहना कि हाँ, मुझे पता है ये घाव बहुत गहरा है, लेकिन मैं इस घाव को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। ये खुद से कहना है कि हाँ, जो हुआ वो गलत था, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें अगले 5 साल तक अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दूंगा। देखिए, धोखा मिलना ये जिंदगी का हिस्सा है। जिन लोगों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, कभी कभी वही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन असली ताकत इसमें नहीं है कि हम लोगों को गलत करने से रोकें। असली ताकत तो ये तय करने में है कि उनके गलत करने के बाद हम क्या बनते हैं। क्योंकि हाँ, धोखा देना शायद इंसानी फितरत हो, लेकिन बदलना, ट्रांसफॉर्म होना
वो भी तो इंसानी फितरत है। तो चुनाव हमारा है। हम इस धोखे को खुद को पत्थर बनाने दे सकते हैं या फिर खुद को तराशने का मौका दे सकते हैं। हम कड़वाहट में डूब सकते हैं या एक नई समझ के साथ उभर सकते हैं। इसे अपनी जिंदगी का वो चैप्टर मत बनने दीजिए जहां आप इमोशनली खत्म हो जाते हैं। इसे वो चैप्टर बनाइए जहां आप असल में जागते हैं। तो आखिरी सवाल बस यही है, आप कौन बनेंगे?